बच्चों, आज हम एहतिमाल के बारे में सीखेंगे। प्रोबेबिलिटी। एहतिमाल का मतलब होता है अंदाज़ा। ठीक है। अब कुछ भी हम यहाँ पर जो चीज़ें सीखेंगे हम उसके अंदर देखेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे तजुर्बा क्या है। तजुर्बा कुछ भी हो सकता है। उस तजुर्बे में आने वाली जो चीज़ें होती है उसे कहते हैं नमूना वसत। नमूना वसत क्या होता है? नमूना वसत ये जो तजुर्बा हम करते हैं उस तजुर्बे में आने वाले जो महासिलात होते हैं, जो रिजल्ट होते हैं, उन रिजल्ट का जो मजमुआ होता है उस मजमुए को हम कहते हैं नमूना वसत। इसे हम एस से, कैपिटल एस से भी जाहिर करते हैं। तो चलो देखेंगे एक तजुर्बा हम जैसे देखेंगे कि एक सिक्के को उछाला गया। एक सिक्के को उछाला गया तो उसमें हमको कितने महासिलात मिल सकते हैं? तो उसमें हमको दो महासिलात मिलते हैं, या तो चित्त मिलेगा या तो पट मिलेगा। तो कुछ तजुर्बात हम देखेंगे और उनके ज़रिए नमूना वसत और नमूना नुकात किस तरह हासिल करते हैं। नमूना नुकात जो होता है उसे एन ऑफ एस से जाहिर करते हैं। एन ऑफ एस मतलब उस नमूना वसत के अंदर कितने जो है तो महासिलात मौजूद हैं उनको कहते हैं नमूना नुकात। तो चलो देखते हैं, एक के बाद एक हम तजुर्बात लेंगे। तो पहला तजुर्बा हम लेंगे, एक सिक्के को उछाला गया। जब एक सिक्का को उछाला जाता है तो उसके लिए हम जो महासिलात होते हैं उसे कहते हैं हम नमूना वसत। नमूना वसत को हम कैपिटल एस से जाहिर करते हैं और यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें एक सिक्का उछाला गया तो या तो चित हासिल होता है या तो पट हासिल होता है। इसके लिए हम एच और टी का अंग्रेजी जो हुर्फ है उसका इस्तेमाल करते हैं, हेड और टेल। तो चित मतलब एच, चित मतलब हेड, हेड के लिए हम एच का इस्तेमाल करते हैं। पट मतलब टेल, टेल के लिए हम कैपिटल लेटर टी का इस्तेमाल करते हैं। तो एक सिक्का जब उछाला जाता है तो उसके लिए हमको क्या मिलता है? या तो चित मिलेगा या तो पट मिलेगा। इसका जो हम अंदाज़ा लगाते हैं उसको कहते हैं एहतिमाल। ठीक है। लेकिन हमें इसके अंदर जो चीज़ें हमको तजुर्बे में लिखना है कि एक सिक्का हमने उछाले तो उसके अंदर हमको क्या सैंपल स्पेस मिलेगा, नमूना वसत क्या मिलेगा, तो उसके लिए हम उसको लिखेंगे एच और टी। नमूना नुकात। नमूना नुकात मतलब इस जो सैंपल स्पेस है नमूने वसत में उसमें कितने रिजल्ट हमको मिल रहा है, कितने नताइज मिल रहे हैं, कितने महासिलात मिल रहे हैं। तो एक दो, इसलिए हम उसको लिख देंगे दो। इसी तरह दो सिक्के उछाले गए, उसके लिए हम तजुर्बा लिखेंगे। तो बच्चों हम देखेंगे कि जो दो सिक्के जब उछाले जाते हैं तो उसमें हमको चार महासिलात मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा हट कर देखेंगे, इसको थोड़ा गौर से देखेंगे कि यहाँ पर जब हमको एक सिक्का उछालें तो एक बार एच मिला फिर टी मिला। तो इसी को हम क्या करेंगे, लिखेंगे इस तरह से। दो सिक्के उछाले गए तो इसके लिखने के तरीके में हम क्या करेंगे, चार रिजल्ट मिल रहे हैं मतलब पहले दो बार एच हम लिख देंगे, फिर दो बार हम टी लिख देंगे। ठीक है, चार महासिलात मिल रहे हैं, दो बार एच दो बार टी, इस तरीके का हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद फिर एच टी एच टी, इस तरह से हम जो है तो उसके महासिलात को लिखेंगे। और नमूना नुकात जो है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स जो है वो हम लिखेंगे एक दो तीन चार, यस चार। इसी तरह तीन सिक्के जब उछाले जाते हैं उसके लिए तजुर्बा हम लिखेंगे। तो तजुर्बे में हम इसी तरह का लॉजिक का हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे एस इज इक्वल टू, हम यहाँ पर लिखेंगे अब दो सिक्के, तीन सिक्के जब उछाले जा रहे हैं तो उसके अंदर मिलने वाले जो महासिलात होते हैं वो 8 होते हैं। तो हम उसको इस तरह से लिखेंगे, चार बार एच, फिर चार मरतबा हम लिखेंगे टी, एक दो तीन और चार। फिर चार बार एच हमने चार बार टी लिख दिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, दो बार एच लिखेंगे, फिर दो बार टी लिखेंगे, फिर दो बार एच लिखेंगे, फिर दो बार टी लिखेंगे। दो बार एच दो बार टी, दो बार एच दो बार टी दूसरे सिक्के पे। अब जो तीसरा सिक्का रहेगा उसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक बार एच लिखेंगे, एक बार टी लिखेंगे, फिर एक बार एच लिखेंगे, फिर एक बार टी लिखेंगे, फिर एक बार एच लिखेंगे, फिर एक बार टी लिखेंगे, फिर इस तरह से एक बार एच एक बार टी, और इस तरह से नमूना वसत को हम क्या करेंगे, मुकम्मल करेंगे। अब जब हम इसमें काउंट करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे पहले सिक्के पे एच मिला, दूसरे पे तीसरे पे एच, दूसरे, इसी तरह से हम आगे की तरफ देखेंगे, इसमें काउंट करेंगे नमूना नुकात हमें कितना मिलता है। तो देखेंगे बच्चों यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। सिक्कों के तजुर्बे के बाद बच्चों आता है पासा। तो देखेंगे पासा जो होता है उसको जब हम फेंकते हैं
तो उसके 6 रुख होते हैं, इसलिए उसे 6 अदद उसके अंदर हमें मिलेंगे। तो देखेंगे उसे किस तरह से हमें लिखना है। तो इस तरह से जो पासा होता है उसके ऊपर हमें एक रुख पर एक नुकात होते हैं, 2 रुख पे 2 नुकात, तीसरे पे 3 नुकात, इसी तरह से हमें इस तरह से आदत मिलते हैं। ये हो गया बच्चों पासे के लिए। अब इसके लिए हमने नमूने नुकात हम लिखेंगे। अगर हमें 2 पासे फेंकना है तो इसके लिए हमें कितने महासिलात मिलेंगे, 36 महासिलात हमें मिलेंगे। उसके भी लिखने के लिए जो लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे वो देखेंगे किस तरह से हमें उसे लिखना है। बच्चों पासे के लिए हमें इस तरह से जो है तो उसे 6 कतारें और 6 सुतून हमें लेना है, इस तरह से बॉक्स बनाना है, ब्रैकेट बनाना है हमें, इस तरह से 6 और इस तरह से 6। अब इसे लिखने का जो तरीका है वो हम देखेंगे, बहुत आसान तरीका है इसको लिखने के लिए। हम यहाँ पर गिनती की जो आदाद है वो लिखेंगे इस तरह से 1 2 3 4 5 6। फिर यहाँ पर भी इसी तरह से 1 2 3 4 5 6। अब इस तरह से हमने लिख लिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से 6 के 6 ब्रैकेट में हमने लिख लिए। अब हम दूसरा जो है तरीका लिखने का इस्तेमाल करेंगे वो कुछ, अभी हमने इस तरह से उमूदी लिए हैं, अब हम उफ़की लेंगे। 1 2 3 4 5 6, सेम इसी तरह से 1 2 3 4 5 6। जब हम इन्हें काउंट करेंगे तो यहाँ पर मुझे कितने महासिलात मिलेंगे, 2 सिक्कों को, 2 500 को जब फेंका जाएगा तो मुझे कुल महासिलात मिलेंगे 36। इसके बाद आता है बच्चों तजुर्बा ताश की गड्डी का आता है। तो बच्चों देखेंगे ताश की गड्डी की मालूमात हम लेंगे, इसका भी तजुर्बा हमें क्वेश्चन पूछा जाता है इसके ऊपर भी मुनहसर, तो ये तजुर्बे के बारे में हम थोड़ा सीखेंगे। तो ताश की गड्डी में कुल पत्ते होते हैं 52। ये 52 पत्ते 2 मसावी हिस्सों में तकसीम होते हैं, मतलब 26 सुर्ख पत्ते होते हैं और 26 जो है स्याह पत्ते होते हैं। अब ये 26 पत्तों में फिर 2 से तकसीम हम इसे करेंगे, या और 2 निस्फ हिस्सों में तकसीम होते हैं, जिसमें 13 ईंट के पत्ते होते हैं और 13 जो होते हैं वो पान के पत्ते होते हैं। इसी तरह जो स्याह पत्ते होते हैं उसमें 13 हकीम पत्ते होते हैं और 13 चिड़िया पत्ते होते हैं। तो चलो देखेंगे कि इनके अंदर भी क्या होता है आगे। हर जो 13 की जो तकसीम होते हैं 13 में, तो यहाँ पर सबसे पहले हर जो ग्रुप होता है, इस ग्रुप में सबसे पहले होता है किंग, दूसरी होती है क्वीन और तीसरा होता है जोकर। उसके बाद जो होते हैं वो नंबर के पत्ते होते हैं 1 से लेकर, इस तरह से पहला राजा होता है, रानी होती है, जोकर होता है और 1 से लेकर 9 तक जो नंबर होते हैं। एक वाला जो नंबर वाला जो पत्ता है उसे इक्का कहते हैं और उसे कैपिटल ए से हम जाहिर करते हैं इस तरह से। इसी तरह से जो 13 का जो दूसरा ग्रुप होता है उसके अंदर भी सेम इसी तरह से राजा, किंग, क्वीन, जोकर, इक्का, 2 3 4 5 कहाँ तक, 9 तक, इसी तरह से आगे भी। इसी तरह पूरी ताश की गड्डी जो तो 4 मसावी हिस्सों में तकसीम होती है, 13 के ग्रुप में तकसीम होती है। हर ग्रुप के अंदर एक किंग होता है, एक क्वीन होती है और एक जोकर होता है, एक इक्के का पत्ता होता है, या 1 से लेकर 9 तक के नंबर उसके अंदर होते हैं। एक नंबर जो होता है उसे हम इक्का या एस कार्ड भी हम कहते हैं। तो चलो बच्चों ताश की गड्डी में कुछ हम जो मार्शलात हमें मिलने वाले हैं वो देख लेंगे। तो उसके अंदर किंग कितने होते हैं, राजा कितने होते हैं, बादशाह कितने होते हैं, यस 4 देखेंगे हम इधर। हर एक में एक राजा होता है, एक रानी होती है, एक जोकर होता है, एक एस कार्ड होता है, इक्का होता है। तो चलो देखेंगे। उसके बाद राजा हो गए, रानी कितने रहेंगी, क्वीन 4, जोकर 4। इसके अलावा कुछ तजुर्बात जो है हमें ऑन द स्पॉट वहाँ पर करना होते हैं। ये फिक्स तजुर्बात हो गए, सिक्के का हो गया, पासे का हो गया, ताश की गड्डी की हमें मालूमात मिल गई। इसके अलावा जैसे एक तजुर्बा हम बोलेंगे कि एक बॉक्स के अंदर 1 से लेकर 10 तक अदद हैं, उसके लिए नमूना वसत लिखो। तो नमूना वसत उसके लिए लिखेंगे 1 से लेकर 10 तक उसके अंदर नंबर वाले कार्ड है। तो हम उसे इस तरह से लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुछ तजुर्बात जो है हम मिसालें हल करते टाइम भी उसे समझेंगे।